नानी के पैर छू के प्रणाम करो, जय जय किए थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत एंड मॉम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे 7 और हम पहुंचने वाले हैं मम्मी के घर। तो मैं बस से इस बार जा रही हूँ जमशेदपुर से मम्मी के घर, और एक्सपीरियंस मैं डेफिनेटली डिटेल में शेयर करूँगी एक छोटा सा अलग से व्लॉग बना के, बिकॉज़ इस बार का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अलग रहा है बस का। तो मैं और एनी नीचे की बर्थ पे आ गए थे और बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे थे, तो ये मैंने ड्यूअल कैमरा से शूट किया। फिर दादाजी आ गए थे कार लेके घर ले जाने के लिए, तो फिर हम निकले घर। और गांव का जो व्यू रहता है ना, बहुत ही सुंदर दिखता है। और मैं दिखाती हूँ कि अनी घर जाते बराबर सबसे पहले किससे मिलता है और उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैं डेफिनेटली दिखाती हूँ इसके बाद। तो हम चले घर की और मैं जा रही हूँ इस बार शादी में, मायके की पहली शादी है मेरी। आज तो बेबी ये खाओ पहले हेलो, मैं आ गया। बोलो मैं आ गया काऊ। बेबी का उधर है नहीं, वो देखो, देखा वो देखो बेबी को, वो देखो का ये है बेबी का। आ दिखाते हैं, आ देखो वो है बेबी का, वो देखो दिखाओ वो। चल बेबी को दे, चल बड़का काऊ एले आवे लगले तो भाग ले। वो अभी तो बेबी काऊ, चलो इधर मामा बेबी काऊ। देख कितना इकरा है ये बेबी काऊ से। ये हेलो कर दो बेबी काऊ के। हेलो बेबी काऊ, हेलो बेबी काऊ, बाय। आगे तो दीदी को भाग चले थे। ये ढुसिया तो बेटा ना, ये ना मारे, वो मारा है। हाँ? ये ना मारे कर दो एक बार ऐसे ऐसे करते थे तो भाग खड़ा होने। तो बेबी काऊ से मिलने के बाद अनी गया अपने रूम में, यानी कि मेरी मम्मी का जो रूम है वहाँ, क्योंकि हम वहीं रहते हैं जब भी जाते हैं तो। और ये सुबह सुबह गरम गरम चाय और टोस्ट में मम्मी के साथ ही किचन में बैठ के बातें कर रही थी मम्मी के साथ, और चाय और टोस्ट इंजॉय कर रही थी। क्योंकि मैं मॉर्निंग में पहुंची थी 8 बजे, मैं घर पहुंच गई थी, बिकॉज ज़्यादा दूर था नहीं बस स्टॉप से मेरा घर। तो ये मैं चाय पीते पीते मम्मी से बात कर रही थी। फिर मम्मी ने बनाया था नाश्ते में सत्तू का पराठा विथ भुजिया, तो वो मैंने खाया। एंड आज है पूजा इवनिंग में, तो वो मैं दिखाती हूँ कौन सी पूजा। और ये लंच में पालक की दाल, भुजिया और बैंगन की सब्ज़ी खाई। वो हमारे खेत का बैंगन है, उसका भी व्लॉग मैंने शूट किया, जो कि मैं दिखाऊंगी डेफिनेटली। एंड दिखाऊंगी दादाजी का विंटर गार्डन कैसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है दादाजी का। तो ये लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर ली, और उसके बाद मैंने स्नान किया, क्योंकि आज संडे भी था और मम्मी कर रही थी पूजा। तो पिछले 3 साल से ना कंटिन्यूअस मैं और अनी इस पूजा में शामिल हो रहे हैं। तो ये सूर्य पूजा करती है मम्मी, जो छठ होता है ना उसका ही छोटा छठ बोलते, इसको इतवार बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें मम्मी सूर्य को पहले जल देती हैं, फिर अर्घ देती हैं, उसके बाद फिर और अलग तरह से पूजा करती है। तो इस व्लॉग में आपको वही देखने को मिलेगा। तो इसमें ना बेटी के लिए किया जाता है, और मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस पहुंच रही हूँ। तो ये अर्घ देने के बाद जो ये रस्म होती है ना, सूप देना बोलते हैं, वो बेटी का बहुत ही महत्व रहता है। इसलिए मम्मी चाहती थी कि मैं मतलब संडे तक घर पे आ जाऊँ, दोपहर तक भी किसी तरह से, ताकि शाम की पूजा मैं मम्मी की करवा सकूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मैं और मम्मी ही हैं, क्योंकि दादी नीचे थी, उनको थोड़ा ऊपर चढ़ना जमता नहीं है, और मैं और अनी थे यहाँ पे। तो इस तरह से फिर सिंदूर लगाते हैं, अक्षत और फूल देते हैं मम्मी के हाथ में, फिर ये सूप देते हैं, उसके बाद जल देते हैं। तो मम्मी सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, फिर मैं और अनी उनको जल देते हैं। तो ये पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो ये ना साल में 2 बार होता है, और छठ जो पूजा करते हैं ना वो भी करते हैं, और जो छठ पूजा नहीं भी रखते हैं व्रत वो भी करते हैं इसको।
तो जिस तरह से ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि छठ पूजा बेटों के लिए किया जाता है और इतवार बेटियों के लिए किया जाता है, ऐसा मानते हैं। तो इस तरह से फिर मम्मी ने पूजा की और बहुत ही मेरे को भी अच्छा लग रहा था, मतलब शामिल हो के, क्योंकि मम्मी का मन था। और एक अच्छी बात होती है ना कि मैं अनी को हमेशा छठ पूजा होता है या कोई भी पूजा में लेके घर जाती हूँ, या फिर घर पे भी, हमारे घर पे भी यहाँ पे पूजा, शाम की पूजा में मैं उसे शामिल करती हूँ। तो वो ना पूजा के टाइम में कुछ भी ये वो चीज़ें नहीं करता, वो खुद बहुत ही इंटरेस्ट लेके मतलब पूजा में शामिल होता है। तो इस तरह से पहले मैंने मम्मी को जल दिया अकेले, फिर अनी को बुलाया जल देने के लिए, फिर मैंने और अनी ने साथ में मिल के जल दिया। और हो गया 5 बार हो गया बेटा। ओके। ना 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 उसको नहीं, डोंट टच। जाओ तुम खेलो, जाओ, माँ का ना खाओ, कुछ पनिया दिए खाओ। तो सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद इस तरह से मम्मी फिर 2 मिट्टी का भगवान जी बनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं, क्योंकि ये भी छठ पूजा, अगर व्लॉग देखा होगा, मैंने तो शेयर किया नहीं अभी तक क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी। और फर्स्ट टाइम जब गई थी तो अनी छोटा था, तब मेरा चैनल भी नहीं था, दैट्स वाई। तो मैं बताऊंगी कि छठ पूजा में भी सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद इस तरह से ही पूजा की जाती है। तो विधि सेम रहती है। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद मम्मी खरना करती हैं, इसमें फल खाना रहता है शाम को। उसके बाद फिर पूजा ख़त्म हो जाती है। बट मम्मी का व्रत अगले दिन खोलती हैं मम्मी, क्योंकि उस दिन कुछ भी नहीं खाना रहता है, एक टाइम बस खाती हैं वो, दैट्स इट। फिर मैं और मम्मी गए दुर्गा मंदिर पूजा करने के लिए। मम्मी अकेले जा रही थी, तो वैसे तो मैं रहती नहीं हूँ किसी चीज़ में, तो मम्मी बेचारी अकेले ही हर जगह जाती है। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ। अनी को दादाजी और दादी के साथ खेल रहा था तो छोड़ दिया मैंने। फिर ये हमारा पुराना दुर्गा मंदिर है, इसी के पास हमारा पुराना घर हुआ करता था जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो वहीं पे यहाँ पे ना बहुत भीड़ रहती थी, अब तो सुनसान रहता है। मैं दिखाती हूँ आगे का व्यू। तो ये है दुर्गा माता का मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग है और बहुत सारे भगवान जी हैं। और ये आउटर एरिया है। तो पहले ना यहाँ पे ऐसे बैठक लगती थी गांव के सारे, ये जो है ना इस तरफ हमारा घर हुआ करता था पहले, और ये बाकी दूसरे लोगों का घर है। तो यहाँ पे ना पहले बैठक हुआ करती थी और ये बहुत बड़ा पेड़ था बरगद का, और यहीं पे बूढ़े लोग और बाकी बच्चे खेलते रहते थे, बूढ़े लोग बैठे रहते थे। तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे रहता था। फिर मैं और मम्मी पूजा करने गए, उसके बाद फिर घर आके तो अनी खेल रहा था दादा दादी के साथ। जाओ बैठो नाना पास। देखो नाना क्या पूछ रहे हैं, जा नाना पास बैठ के खा बेटा। टोपिया का नहीं करने सुना दे हैं। बैठा इधर, नानी के बुला रहा है, बैठला नानी के। कैप नहीं पहनेगा, कैप पहन लो। क्यों? देखा ये बिस्किट खाओ बैठ के, बदमाशी नहीं करो, चलो आप बिस्किट खाओ। देखा देखा कहाँ बैठ के बिस्किट खाई दे। नहीं रोड पे नहीं जा बेटा, उधर गाड़ी आ रहा है बहुत, ठीक है ठीक है। हैं बदमाश, गिर नहीं जाना उधर। नानी के पैर छू के प्रणाम करो, जय जय किए था। नमस्ते नमस्ते, बढ़िया।
फिर इस तरह से पूजा वगैरह सब कुछ होने के बाद मम्मी ने मुझे सिंदूर लगाया और आशीर्वाद दिया ढेर सारा। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ बुआ के घर, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और सिस्टर की शादी की व्लॉग्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो एंड वॉच। भाई का मैं जल्दी ही शेयर करूँगी कि बुआ के घर क्या हुआ, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो कल हम जाने वाले हैं मैं और मम्मी बुआ के घर, क्योंकि कल है मेरे भाई का तिलक। तो व्लॉग, और ये मैंने रात का डिनर किया। तो व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।